हाँ जी भी वेलकम डियर स्टूडेंट्स, तुहाडा सब दा साडे यूट्यूब चैनल के उपर स्वागत है। अज असी तुहाडे नाल बॉमल थ्योरी ऑफ सेल रेवन्यू मैक्सीमाइजेशन बारे डिस्कशन करांगे और इस थ्योरी के बारे आपां सब कुछ कवर करांगे और ये भी दसांगे कि ये थ्योरी जिहड़ी है ये ट्रेडिशनल थ्योरीज तो किवें डिफरेंट है। तो स्टूडेंट आपां पहलां जिहड़ियां थ्योरीज पढ़दे सी उन्हां च असी ये पढ़दे हुंदे सी कि जिहड़ियां फर्म्स ने वो प्रॉफिट मैक्सीमाइज करदियां ने, ठीक है। उन्हां दा सारा जोर प्रॉफिट नूं मैक्सीमाइज करन ते लगदा है। जदों कि बॉमल ने जो थ्योरी दित्ती है उस थ्योरी दे विच उन्हें सब तो पहलां तां ये देखिया कि जिहड़ा मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न टाइम दे विच ओनरशिप ते मैनेजमेंट दोनों सैपरेट ने। यानी कि जिवें कि जॉइंट स्टॉक कंपनी दी एग्जाम्पल, जिहड़े शेयर होल्डर्स ने वो ओनर्स ने, ठीक है, बट कंपनी नूं चला कौन रहा है? मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट नूं चलाउण दे विच सब तो इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करदा? मैनेजर्स। तो मैनेजर्स नूं अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन के बदले क्या मिलता है? हो सकता स्टूडेंट्स उन्होंने सैलरी मिलती है, ठीक है। कई केसेस च कंपनीज उन्होंने अलग अलग पैकेज भी देंदे है। वो सब चीज़ां दे लई वो मैनेजमेंट विच अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, जिस दे नाल उन्हां दी जिहड़े ये मॉनिटरी रिवॉर्ड्स ने, यानी कि जो इन्हों अपनी सर्विसेज के बदले जो भी कुछ मिलता है वो ज़्यादा तो ज़्यादा मिले। तो हुण इत्थे जिहड़ी ये थ्योरी है बॉमल्स सेल मैक्सीमाइजेशन थ्योरी, इस दे विच बॉमल ने यह दस्सण की कोशिश की है कि जिहड़ियां ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स ने, ठीक है जी, जिवें कि वड्डियां वड्डियां जॉइंट स्टॉक कंपनीज हो गईयां जिन्हां दे विच जिहड़ी मैनेजमेंट आ उन्हां दे जिहड़े मैनेजर्स ने वो प्रॉफिट नूं मैक्सीमाइज करन दी कोशिश नहीं करते, वो रेवन्यू नूं मैक्सीमाइज करन दी कोशिश करते हैं, सेल्स रेवन्यू नूं मैक्सीमाइज करन दी कोशिश करते हैं, ठीक है जी। तो इस मॉडल की सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ ही यह है जिस दे उपर आपां सारी डिस्कशन करनी है कि बॉमल ने क्या, अकॉर्डिंग टू बॉमल, जिहड़ियां फर्म्स ने वो सेल मैक्सीमाइजेशन के उपर फोकस करदियां ने, प्रॉफिट नूं मैक्सीमाइज नहीं करदियां। हुण इसका यह मतलब नहीं है कि जिहड़े मैनेजर्स ने उन्हां दा सारा फोकस ही सेल नूं मैक्सीमाइज करन दे उपर लगेगा, नहीं। उन्हां नूं एक सैटिस्फैक्टरी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी चाहिए है, यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी चाहिए है। तो हुण इस थ्योरी ने क्या कि जिहड़ी मैनेजमेंट ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स दी उन्होंने, ठीक है जी, सेल्स रेवन्यू नूं मैक्सीमाइज करन दे नाल नाल एक मिनिमम प्रॉफिट भी अर्न करना है, यानी कि एक मिनिमम प्रॉफिट भी चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट जेकर वो फर्म्स मिनिमम प्रॉफिट अर्न नहीं करनगियां तो जिहड़े शेयर होल्डर्स ने वो नाराज हो सकते हैं मैनेजमेंट तो, इस करके शेयर होल्डर्स नूं खुश रखने वास्ते, ठीक है, या बाकी जो भी पार्टीज तुहाडे नाल अटैच्ड है तुहाडी फर्म दे नाल, उन्हां दा तुहाडे ते कॉन्फिडेंस बनिया रहे, तो तुहानूं एक मिनिमम प्रॉफिट अर्न करना जरूरी हुंदा है, ठीक है जी। बट इत्थे असीं प्रॉफिट नूं मैक्सीमाइज नहीं करना, असी एक सैटिस्फैक्टरी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिसाइड करांगे। वो सैटिस्फैक्टरी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या वो मिनिमम प्रॉफिट जो सानू एक इस तरह दी मतलब लैवल दे सकता है जिसते साडे शेयर होल्डर्स खुश हो सकते हैं, या जो बाकी जो पार्टीज ने उन्होंने वो प्रॉफिट सैटिस्फैक्टरी लगना चाहिए, ठीक है जी। तो वो इसे करके असी देखांगे कि कितना क प्रॉफिट दे नाल साडे शेयर होल्डर्स खुश हो सकते हैं या बाकी पार्टीज नूं वो सैटिस्फैक्टरी लग सकता है। ये चीज़ असी एक्सोजीनियसली डिटरमाइन करांगे, ठीक है जी। इसका असी ये नहीं फिक्स कर सकते कि 30% होना चाहिए, 50% होना चाहिए, नहीं, ठीक है जी। हाँ, मिनिमम प्रॉफिट असी इत्थे एक थ्योरेटिकली बोल रहे हैं कि एक कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है, किसी कंपनी च मिनिमम प्रॉफिट कुछ हो सकता है, किसी कंपनी च मिनिमम प्रॉफिट कुछ हो सकता, ठीक है। बस ये एक वो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है जिहड़ा कि एक सैटिस्फैक्टरी मतलब रहे, जिस दे नाल एक सारे जिहड़े स्टेक होल्डर्स हैगे है उन्होंने एक सैटिस्फैक्शन मिले कि हाँ जो प्रॉफिट है वो सैटिस्फैक्टरी है। बट इस प्रॉफिट नूं ध्यान च रखते हुए असी कोशिश की करनी है सेल नूं मैक्सीमाइज करन दी। तां बॉमल मॉडल नूं असी इसे ही कॉन्टैक्स्ट दे विच तुहाडे नाल डिस्कस करांगे, ठीक है जी। तो
तो हुण स्टूडेंट्स एक हल्की जी डिस्कशन ये जरूर करनी है कि बॉमल ने सेल मैक्सीमाइजेशन नूं ही इन्नी ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों दी, इन्नी ज़्यादा प्रैफरेंस क्यों दी, इन्ना ज़्यादा फोकस क्यों किया सेल मैक्सीमाइजेशन ते, उस दे उपर मैं कुछ डिस्कशन करूँगा स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करांगे। देखो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट मैक्सीमाइजेशन दे नालों सेल मैक्सीमाइजेशन एक हैल्दी इंडिकेटर है किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ का। यानी कि जेकर तुसी किसी भी फर्म या कंपनी की स्ट्रेंथ चेक करनी है तो वह प्रॉफिट नालों ज़्यादा बैटर सेल तो चेक हो सकती है। ठीक है जी, जेकर किसी कंपनी की सेल अच्छी इंक्रीज हो रही है तो उस तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा बैटर पता चलती है, उसकी स्टेबिलिटी पता चलती है, उसके प्रोडक्ट की जो लोगों के विच ठीक है पेनेट्रेशन है और लोगों की एक्सैप्टेबिलिटी का पता चलता है कि लोग उस प्रोडक्ट को कितना एक्सैप्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस तो इलावा सेल मैक्सीमाइजेशन ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ है उस दे नाल क्या होएगा, थोड़े ਜਿਹੜੇ ऑपरेशंस हैगे है वो लार्ज स्केल ते होणगे। ठीक है जी, जे थोड़े ऑपरेशन लार्ज स्केल ते होणगे तो ਜਿਹੜੇ फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशनस है उन्हां दे विच तुहाडी ਜਿਹੜੀ एक क्रेडिट एक मतलब आपां कह सकते हैं तुहाडी ਜਿਹੜੀ छवि बनेगी वो अच्छी बनेगी। क्लीयर, वो तुहानूं अच्छे तरीके दे नाल देखदे है जिस दे नाल तुहानूं उन्हां तो जो फाइनांस लैन दी जिहड़ी मतलब कि आसानी हो जाती है, थोड़ी रैकोगनीशन जिहड़ी है मार्केट दे विच वो अच्छी रहिंदी है। ठीक, इसे करके असीं जिहड़ी सेल है उन्होंने ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जिहड़ा बॉमल्स मॉडल है वो सेल के उपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि उसका मनना है कि जिहड़ी सेल है वो एक बैटर इंडिकेटर है किसी भी फर्म की एक्चुअल स्ट्रेंथ, ओदी कॉम्पीटिटिव स्ट्रेंथ, ओदी फाइनैंशियल स्ट्रेंथ, ओदी जो मतलब प्रोडक्ट की जो लोगों तक पहुँचाने की क्षमता है वो सेल के द्वारा ज़्यादा बैटर रिप्रजेंट होती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट उन्ना अच्छा इंडिकेटर नहीं है किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ को रिप्रजेंट करने का जिन्ना अच्छा सेल्स मैक्सीमाइजेशन है। दैट्स वाई असी सेल्स मैक्सीमाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं। हाँ, प्रॉफिट असी ऑल टूगैदर इग्नोर नहीं कर रहे, असी प्रॉफिट लिए कह रहे हैं कि सानू एक मिनिमम प्रॉफिट जरूर चाहिए। उस मिनिमम प्रॉफिट को ध्यान च रख के कंपनी को वध तो वध सेल मैक्सीमाइजेशन के उपर फोकस करना चाहिए। और जिहड़े मैनेजर ने वो सेल को मैक्सीमाइज करके इस करके खुश होंगे है क्योंकि जो सेल मैक्सीमाइजेशन होंदी है उस द्वारा ही उन्होंने दे जिहड़े मॉनेटरी रिवॉर्ड्स आ वो सैट होंदे है। तुसी कंपनी को अच्छा प्रॉफिट कमा के दिता, ये उन्ना इंपॉर्टेंट नहीं होंदा जिन्ना इंपॉर्टेंट ये होंदा कि तुसी कंपनी की जिहड़ी सेल की ग्रोथ है वो किन्नी कीती। इस करके जिहड़े मैनेजर्स ने वो अपनी जॉब की सिक्योरिटी वास्ते अपना जिहड़ा प्रोफाइल है उसनू इंप्रूव करन दे लई अपनी मॉनेटरी रिवॉर्ड्स नू इंप्रूव करन दे लई सेल दे उपर फोकस करदे हैं, क्योंकि सेल ही एक सही अकॉर्डिंग टू बॉमल सेल ही एक सही इंडिकेटर है किसी फर्म की परफॉर्मेंस नू मैजर करने का। ठीक है जी, उस तो बाद स्टूडेंट्स असी जिहड़ा ये मॉडल एक्सप्लेन करांगे उसदियां कुछ अजम्पशनस लैके चलांगे। सब तो पहली अजम्पशन है कि टाइम हॉरिजन ऑफ अ फर्म इज अ सिंगल पीरियड, यानी कि असी इस मॉडल नू एक सिंगल पीरियड मतलब कि असी इसनू एक शॉर्ट पीरियड दे विच डिस्कस करांगे। सैकेंड, जदों असी स्टूडेंट्स इस मॉडल नू डिस्कस करांगे तो असी ये मन के चलांगे कि फर्म जिहड़ी है वो सेल मैक्सीमाइज करने की कोशिश करेगी विद मिनिमम प्रॉफिट, यानी कि उन्हें सेल नू मैक्सीमाइज करने की एफर्ट करनी है। ठीक है, बाय इंश्योरिंग मिनिमम लैवल ऑफ प्रॉफिट, यानी कि उन्होंने सैटिस्फैक्टरी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नू ध्यान च रखते हुए सेल नू मैक्सीमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए है। उस तो बाद थर्ड वन स्टूडेंट्स असी इस मॉडल च ये अज्यूम किया कि मिनिमम प्रॉफिट है वो कितना होएगा वो डिपेंड करेगा कि किन्ने प्रॉफिट ते शेयर होल्डर्स अपने आप को सैटिस्फैक्टरी मनते हैं, किन्ने प्रॉफिट नू आपां बाकी पार्टीज दे पॉइंट ऑफ व्यू तो मानते हैं कि उन्होंने ये प्रॉफिट अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसे करके जो मिनिमम प्रॉफिट है वो एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड होएगा, यानी कि उन्होंने असी मॉडल के अंदर ही किसी सेल के नाल अटैच नहीं किया होया कि 30% ऑफ सेल होना चाहिए, 20% ऑफ सेल होना चाहिए, 1% ऑफ सेल होना चाहिए। नहीं,
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸੋਜੀਨੀਅਸਲੀ ਡਿਟਰਮਾਈਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ठीक है जी। और एक लास्ट वन जी अजम्पशन है स्टूडेंट्स, असी इस मॉडल दे विच ये मान के चलांगे कि जी असी रेवन्यू ते कॉस्ट कर्व्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ट्रेडिशनल रेवन्यू कर्व्स ते जड़ियाँ कॉस्ट कर्व्स का इस्तेमाल करांगे। कॉस्ट कर्व साड़ियाँ उही जिमें कि AC U शेप होएगी ते TC उस तरह असी लैके चलांगे कि जो पहला इनक्रीजिंग रेट ते जाती है फिर ऊपर जाके डिमिनिशिंग रेट ते इनक्रीज करती है, ठीक है, सॉरी पहला डिमिनिशिंग रेट ते दैन इनक्रीजिंग रेट ते इनक्रीज करती है जो असी पहला पढ़िया होया है, ठीक है जी। तो जी थोड़ी TR कर्व है, ठीक है, जिस तो आप AR कर्व डिमांड कर्व निकालांगे वही डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व असी अज्यूम करके चलांगे, यानी कि स्टूडेंट्स AR MR ते TR TC AC MC जड़ियां कर्व्स ने वो असी ट्रेडिशनल थ्योरी वालियां ही लैके चल रहे हैं, ठीक है जी। तो हुण जिहड़ा मॉडल है स्टूडेंट्स वो असी डिस्कस करांगे 3 फेजेस दे विच। पहले फेज दे विच असी तुहाडे नाल डिस्कस करांगे सिंगल प्रोडक्ट मॉडल, यानी कि प्रोडक्ट साडा इक्को ही रहेगा, सिंगल प्रोडक्ट मॉडल विदाउट एडवरटीजमेंट, जिस दे विच एडवरटीजमेंट एक्सपेंडिचर आपां इंक्लूड नहीं करांगे, सिंगल प्रोडक्ट मॉडल डिस्कस करांगे। और उस दे विच असी ये डिस्कस करन दी कोशिश करांगे कि फर्म दी सेल मैक्सीमाइजेशन कित्थे हुंदी है ते कित्थे प्राइस ते आउटपुट डिटरमाइन हुंदा है, ये असी डिस्कशन करांगे। दूसरे मॉडल दे विच असी ये डिस्कस करांगे कि जेकर एडवरटाइजिंग हो रही है, ठीक है, असी विज्ञापन दे उपर सेल दे उपर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं सेल नूं वधाउण दे लई, तां की होएगा, ठीक है, असी सैकेंड केस च करांगे। और एक केस डिस्कस करांगे असी मल्टी प्रोडक्ट मॉडल, जिस दे विच असी एक तो ज़्यादा प्रोडक्ट नूं लैके ये दस्सण दी कोशिश करांगे कि कित्थे प्राइस ते आउटपुट डिटरमाइन हुंदी है, ओके। तो एक स्टूडेंट से नोटिस करना कि असी स्टैटिक मॉडल डिस्कस कर रहे हैं और उस स्टैटिक मॉडल नूं समझाउण दे लई मैं तुहानूं ये बिल्कुल क्लैरीफाई कर ला कि जिमें कि मान लो सपोज स्टैटिक मॉडल दे विच असीं ये लैके चलांगे, जिवें तुसीं इस अजम्पशन च लै सकते हो कि जो फर्म प्रेजेंट टाइम ते डिसीजन लै रही है, ठीक है जी, वो डिसीजन मतलब फ्यूचर दे की आउटकम्स होणगे उन्होंने ध्यान च रख के नहीं है, मतलब प्रेजेंट नूं ध्यान च रख के ही है। मीनस असीं इत्थे ये मान के चल रहे हैं जो करंट पीरीयड दे विच डिसीजन लए जाणगे, ठीक है, वो करंट पीरीयड नाल ही रिलेटेड है, उन्हां दे जो इंपैक्ट्स फ्यूचर दे विच होणगे उन्हां दे इंपैक्ट्स नूं जिहड़ी फर्म आ वो प्रेजेंटली कंसिडर नहीं करेगी। यानी कि स्टैटिक मॉडल दे विच असीं सब कुछ स्टैटिक मान के चल रहे हैं, एक पर्टिकुलर पीरीयड का ही एनालिसिस होएगा जिहदे विच असीं प्रीवियस या आउण वाले टाइम नूं ध्यान च नहीं रखांगे, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स असीं हुण मॉडल तुहाडे नाल डिस्कस करांगे, ठीक है, पहला केस डिस्कस करांगे, ठीक है, जिहदे विच डायग्राम वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश होएगी। हाँ जी भी स्टूडेंट्स, पहला केस स्टूडेंट्स आप स्टडी करने लगे हैं सिंगल प्रोडक्ट मॉडल विदाउट एडवरटाइजिंग, यानी कि आप इस मॉडल दे विच सेल मैक्सीमाइजेशन दिखावांगे तो दसांगे कि प्राइस ते आउटपुट किवें डिटरमिनेशन हुंदी है, ठीक है जी। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स आप जिहड़ी दस दईए कि आप एक्स एक्सिस के उपर आउटपुट प्लॉट करांगे, ठीक है, शो करांगे, और जी थोड़ी वाई एक्सिस है उपर टोटल रेवन्यू, टोटल कॉस्ट है, टोटल प्रॉफिट की आप मार्किंग की है, ठीक है जी। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स आप ड्रॉ करिए TR कर्व, ठीक है, दिस इज द TR कर्व, ठीक है जी, ये अपनी TR कर्व होगी। उस तो बाद स्टूडेंट्स आप ड्रॉ करनी हैगी TC कर्व, ठीक है जी, टोटल कॉस्ट। तो वो असी इथों स्टार्ट कर रहे हैं जी इन दिस वे, ठीक है जी। इस तरह इन्हां दा जिहड़ा तुहानूं सब नूं पता ही है कि लाइक आप छोटियां क्लासां च पढ़िया कि इहदा इस तरह जिहड़ा शेप हुंदा, ठीक है जी, TC कर्व दा। हुण स्टूडेंट्स आपां ये डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू बॉमल कि सेल मैक्सीमाइजेशन विद सब्जेक्ट टू
मिनिमम प्रॉफिट भी कित्थे होएगा। ठीक है जी, उहदे लई स्टूडेंट्स आपां नूं मिनिमम प्रॉफिट खुद नूं सैट करना पेगा कि साडा आ मिनिमम प्रॉफिट है। ठीक है जी, लओ जी सब तो पहला स्टूडेंट्स मैं तुहानूं प्रॉफिट करव जिहड़ी है वो ड्रॉ करके दसदा कि प्रॉफिट करव तो ये ओ पॉइंट है स्टूडेंट जिथे टी आर इज इक्वल टू टी सी है, ये ओ पॉइंट है जिथे अगेन टी आर इज इक्वल टू टी सी है, आ ओ पॉइंट है जिथे आप मान सकते हैं कि गैप बिटवीन दी, ठीक है जी, टी आर एंड टी सी मैक्सिमम है। दिस इज द मैक्सिमम गैप जिथे थोड़ी वर्टिकल डिस्टेंस टी आर ते टी सी दी जिहड़ी वर्टिकल गैप आ वो जिथे वध तो वध होएगा वो साडा, ठीक है जी, उत्थे प्रॉफिट मैक्सिमम होएगा। ठीक है जी, क्लीयर। इसनू लाइन नू आपां हल्का जा नीचे लेके आइए और इस लाइन नू भी हल्का जा नीचे लेके आइए सो दैट सानू पॉइंट पता चलन सारे, इसनू भी। ठीक है जी, ओके डन जी। तो स्टूडेंट तुसीं इन्हां नू नाम दे दो। ठीक है जी, ए मान लो ओ ए आउटपुट है, ए ओ बी है, ए ओ सी है। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स जदों तुहाडा रेवन्यू जीरो सी, तुहाडी टोटल कॉस्ट किन्नी सी एनी, सपोज ए सीगी ओ डी, तो जिन्ना तुहाडा खर्चा सी रेवन्यू जीरो सी, इट मीन तुहाडा प्रॉफिट इस जगह ते कितना हो गया, जिन्ना आ उपर उन्ना ही नीचे ला दो, यानी कि ओ ई। ठीक है, उस तो बाद तुसीं स्टूडेंट्स इस जगह तुहाडा प्रॉफिट जीरो है और ओ बी लैवल ऑफ आउटपुट है तुहाडा प्रॉफिट जिहड़ा हैगा वो हैगा जी एफ ते जी, मान लो एफ ते जी दे इक्वलेंट आ, तो जिन्नी थोड़ी एफ जी दी लेंथ है उन्नी तुसीं इत्थे लेंथ लगा दो। ठीक है, यानी कि मेरे केस च एच बी ते एफ जी जिहड़ा वो सेम है। ठीक है जी, हुण मैं ते सी पॉइंट ते फिर मेरा देखो जी टी आर इज इक्वल टू टी सी है, यानी कि प्रॉफिट जीरो है, यानी कि मेरे लिए जिहड़े आ एम ते एन पॉइंट आ ये दोनों ओ पॉइंट इत्थे टी आर इज इक्वल टू टी सी है ते मेरा जिहड़ा प्रॉफिट हैगा वो इत्थे जीरो है। तो हुण स्टूडेंट्स आपां की करांगे, हुण सब तो पहले तो आप प्रॉफिट करव ड्रॉ कर लीए। तो प्रॉफिट करव देखो जी इत्थों स्टार्ट हुई, ठीक है, इन दिस वे स्टार्ट की आपां, इत्थे प्रॉफिट जीरो दिखाया और इत्थे दिखाया अपना प्रॉफिट इन्ना। ठीक है जी, पॉइंट नूं थोड़ा उपर लिख दीए। ठीक है, उस तो बाद प्रॉफिट नीचे आया, नीचे आउंदा आउंदा इत्थे फिर असीं जीरो करता। ठीक है जी, क्योंकि इत्थे टी आर इज इक्वल टू टी सी हो गया। ठीक है जी, इस पॉइंट थोड़ा इधर लिख दिए तो आ तुहाडे कोल आ गई जी टोटल प्रॉफिट कर्व, टीपीसी मीनस टोटल प्रॉफिट कर्व। ठीक है जी, हुण की करना स्टूडेंट्स, हुण आपां डिस्कस करना है सेल मैक्सिमाइजेशन कित्थे होएगी सब्जैक्ट टू मिनिमम प्रॉफिट। तो मिनिमम प्रॉफिट सब तो पहला आपां ड्रॉ करिए। ठीक है जी, तो सब तो पहला स्टूडेंट जिहड़ा मैं मिनिमम प्रॉफिट का लैवल लै रहे हैं, ठीक है जी, तो वो इत्थे मार्क कर रहे हैं। तो मैं अलग अलग लैवल मार्क करके दिखाऊंगा तो फिर दसूंगा कि उसका की इंपैक्ट आ रहा है। ठीक है, सब तो पहला असीं दस्सिया कि साडा मिनिमम प्रॉफिट सानू इन्ना चाहिए, इन्ना। ठीक है जी, इन्ना मिनिमम प्रॉफिट चाहिए। ठीक, ओके, दिस इज द मिनिमम प्रॉफिट, MP स्टैंड्स फॉर मिनिमम प्रॉफिट। ठीक है जी, हुण ये देखो स्टूडेंट थोड़ी सेल जिहड़ी है वो कित्थे मैक्सिमाइज हो रही है। ठीक, तुसीं देखो टी आर आवे हाईएस्ट पॉइंट ते कित्थे है, तो आ वो पॉइंट है इत्थे स्टूडेंट्स टी आर अपने हाईएस्ट पॉइंट ते है। ठीक है जी, क्लीयर। तो इत्थों मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन नीचे नूं। ठीक है जी, ओके, लाओ जी। तो हुण स्टूडेंट्स देखो जिहड़ा तुहाडा ए, ठीक है, ओ जे लैवल ऑफ आउटपुट है, उत्थे थोड़ी सेल जिहड़ी है बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट ते टी आर, यानी कि इस पॉइंट ते टी आर हाईएस्ट पॉइंट ते है। लेट दिस पॉइंट इज के, दिस पॉइंट इज के, तो इत्थे थोड़ी टी आर हाईएस्ट पॉइंट ते है। ठीक, टी आर मीनस टोटल रेवन्यू, तो टोटल रेवन्यू मतलब जिथे सेल, सेल रेवन्यू का मतलब भी टी आर होंदा स्टूडेंट। ठीक है, इत्थे अपना कोई मैक्सिमम है, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू ओ जे लैवल ऑफ आउटपुट थोड़ी टी आर हाईएस्ट पॉइंट ते है। ठीक है जी, तुसीं सेल मैक्सिमाइज कर रहे हो, बट आपां सेल मैक्सिमाइजेशन दे नाल नाल एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी अर्न करना है कि असीं वो अर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हुण आपां ये चैक करना है, वो असीं जिहड़ा प्रॉफिट सानूं चाहीदा है मिनिमम प्रॉफिट, उहनूं असीं लिखिया होया है वो साडे लई इन्ना है, उसदा नाम दे दईए आपां स्टूडेंट्स क्यू, ओ क्यू चाहिए सानू। ठीक है जी, आला मतलब ओ क्यू, आ सारा जी हैगी है ना वर्टिकल डिस्टेंस जी हैगी MP लाइन वाली, ये यही शो करती है। तो हुण तुसीं देखो जिथे थोड़ी टी आर बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट ते है, ठीक है, जिसनों असीं इन दिस वे कैलकुलेट करते हुंदे हैं डेरिवेटिव ऑफ
ਰੈਵਨਿਊ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ TR ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ MR 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਨਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੇ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ TR ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ ਉਹ TP ਕਰਵ ਦੱਸ ਦੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ SJ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ IJ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ IJ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ SJ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ OJ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਥੋੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਜ਼ ਇੰਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ MP ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਪੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਨ ਐਕਟਿਵ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਨ ਐਕਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਨ ਐਕਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੇਲ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ OQ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, OW ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, N ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸੇਲ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, OJ ਲੈਵਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ SJ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਲੈਵਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਕ VJ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ VJ, ਮਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ SJ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਘਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ P। ਠੀਕ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ X, ਇਹਨੂੰ Z। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘੱਟ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੇਲ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ SJ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ VJ, ਤਾਂ VS ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਓਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ? OZ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਸੀ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਸੀ। ਐਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਲ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਡਲ ਵਿਦਆਊਟ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਏਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਨਾ? ਓਕੇ,
ਲਓ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, देखो जी असी इत्थे एक तुहानू ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिहड़ी थोड़ी फिक्सड कॉस्ट हुंदी है, ठीक है जी, फिक्सड कॉस्ट जिन्हों आपां ओवरहेड कॉस्ट भी कह दिंदे हैं, जेकर थोड़ी ओवरहेड कॉस्ट इनक्रीज करती है तो ओदा जो सेल मैक्सीमाइज करने वाली फर्म आ उहदी आउटपुट ते की असर आऊगा। देखो स्टूडेंट, अगर थोड़ी फिक्सड कॉस्ट या ओवरहेड कॉस्ट इनक्रीज करती है तो उहदे नाल की होएगा, इस डायग्राम के उपर शो करांगे। आ थोड़ा मिनिमम प्रॉफिट है, यानी कि OMP थोड़ा मिनिमम प्रॉफिट है जो तुहानूं चाहिए। जिहड़ी थोड़ी TPC है थोड़ी टोटल प्रॉफिट कर्व है, ठीक है जी, टोटल प्रॉफिट कर्व है। मान लो सपोज तुसी ON लैवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे सी पहला, हुण थोड़ी जिहड़ी कॉस्ट है फिक्सड कॉस्ट मान लो वो इनक्रीज कर गई। जदों थोड़ी कॉस्ट इनक्रीज करती है तो तुहाडे कोले की हुंदा है कि जिहड़ी तुहाडी TR कर्व आ ना, TR ते TC दा जिहड़ा गैप आ वो घट जांदा है, बिकॉज फिक्सड कॉस्ट इनक्रीज कर गई तो तुहाडा जिहड़ा गैप है यानी कि प्रॉफिट है वो घटेगा। जिस करके स्टूडेंट्स असी की कीता, प्रॉफिट कर्व नूं नीचे शिफ्ट करता। फिक्सड कॉस्ट दे इनक्रीज होने करके जिहड़ी तुहाडी टोटल प्रॉफिट कर्व आ वो नीचे नूं डाउनवर्ड शिफ्ट कर गई। डाउनवर्ड शिफ्ट होने करके जो तुसी पहला ON लैवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करके अपनी सेल मैक्सीमाइजेशन कर रहे सी विद, ठीक है, विद अर्निंग मिनिमम प्रॉफिट, हुण तुसी ओही सेल मैक्सीमाइजेशन करोगे OM लैवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करके बाय अर्निंग सेम मिनिमम लैवल ऑफ प्रॉफिट। यानी कि रिजल्ट की निकलिया, रिजल्ट ये निकलिया कंक्लूजन कि जेकर तुसी फिक्सड कॉस्ट या ओवरहेड कॉस्ट दे विच इनक्रीज देखते हो तो उहदा सेल मैक्सीमाइजेशन फर्म के उपर की असर आएगा कि सेल मैक्सीमाइजेशन करन वाली जिहड़ी फर्म है, सेल मैक्सीमाइजिंग फर्म दे केस दे विच जिहड़ी आउटपुट है वो की करेगी जी, फॉल करेगी, ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम आउटपुट दे विच फॉल आएगा, ठीक है। ये चीज़ दस्सण वास्ते ये डायग्राम असी ड्रॉ की है। ये इस करके ड्रॉ की है क्योंकि जेकर यही फर्म प्रॉफिट मैक्सीमाइजिंग दे ऑब्जेक्टिव नाल चलदी तो उहदे उपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं आना सी, ठीक है। तो इस इंपैक्ट नूं बॉमल दे मॉडल दे विच आपां, ठीक है जी, क्लीयर देख सकते हैं, इहदे असर नूं आपां देख सकते हैं जो कि प्रॉफिट मैक्सीमाइजिंग मॉडल दे विच नहीं देखण नूं मिलदा। हुण स्टूडेंट्स ये भी तुहानूं दस दईए कि जो तुहाडे सामने मैं आ डायग्राम बनाई तो इत्थे एक छोटा जिहा कंपैरिजन भी हो जाए कि बई जेकर फर्म ने प्रॉफिट मैक्सीमाइज करना हुंदा तो वो आउटपुट प्रोड्यूस करदी OB, ठीक है जी, क्योंकि OB लैवल ऑफ आउटपुट ते प्रॉफिट अपने हाईएस्ट पॉइंट ते है, ठीक है जी। ते जेकर ओह सेल मैक्सीमाइज कर रही है तो हुण जेकर वो सेल मैक्सीमाइज कर रही है, जेकर तो सेल मैक्सीमाइज कर रही है तो मिनिमम प्रॉफिट चाहिए उन्होंने इन्ना OM मतलब कि MP चाहिए, दैन वो प्रोड्यूस करूगी OJ, ठीक है। जेकर उसका मिनिमम प्रॉफिट कोई असर नहीं पाता, ठीक है जी, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है, मिनिमम प्रॉफिट मतलब कि कवर हो रहा है, दैन वो प्रोड्यूस करूगी OJ, यानी कि जिन्ना वो मैक्सीमम प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है जी। जेकर थोड़ा मिनिमम प्रॉफिट जिहड़ा हैगा वो थोड़ा जा थोड़े जिन्ना तुसी एक्चुअल च कमा रहे हो उस तो थोड़ा लैवल हाई सैट किया होया है, ठीक है, तो उहदे नाल की होएगा, तुसी कमाओगे तुसी प्रोड्यूस करोगे OZ लैवल ऑफ आउटपुट, ठीक है जी, क्लियर। तो फाइनली सुन लो, जे प्रॉफिट मैक्सीमाइज कर रहे हो तो OB लैवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। जेकर प्रॉफिट मैक्सीमाइजिंग नहीं कर रहे, सेल मैक्सीमाइजेशन कर रहे हो, ठीक है, ओके, विद मिनिमम प्रॉफिट, या तो तुसी प्रोड्यूस करोगे OJ या की करोगे OZ। हाँ, एक गल पक्की है, मैक्सिमम तुसी कितना कर सकते हो सेल मैक्सीमाइजेशन च प्रोड्यूस, दैट इज OZ, यानी कि जिथे थोड़ी TR मैक्सिमम पॉइंट ते होवे उहदे कोरस्पोंडिंग जो भी लैवल ऑफ आउटपुट होगा तुसी ओ वध तो वध प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है जी, इन सेल मैक्सीमाइजेशन मॉडल, ठीक है। नॉर्मली फर्म सेल मैक्सीमाइजेशन मॉडल दे विच प्रॉफिट मैक्सीमाइजिंग लैवल ऑफ आउटपुट तो ज्यादा प्रोड्यूस करदियां हुंदियां ने, यानी कि अपने कोल ये रेंज आ जाऊगी कि वो बिटवीन B एंड J प्रोड्यूस करनगियां,
रिजल्ट की निकलिया, रिजल्ट स्टूडेंट्स ये है सिंपली कि सेल मैक्सीमाइजिंग फर्म प्रॉफिट मैक्सीमाइजिंग फर्म दे कंपैरेटिवली ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करती है। ठीक है जी। हाँ, जे नॉन एक्टिव प्रॉफिट होवे यानी कि मिनिमम प्रॉफिट है नॉन एक्टिव है तो मैक्सिमम प्रोड्यूस कर पाऊगी ओ जे, ते जे थोड़ा मिनिमम प्रॉफिट एक्टिव है, एक्टिव का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि तुसी थोड़ा मिनिमम प्रॉफिट तुहानूं ज़्यादा चाहिए, एक्चुअल थोड़े तो घट है। ठीक, फिर तुहानूं की करना पऊगा, फिर तुहानूं मैचिंग करनी पऊगी कि किस लैवल ऑफ आउटपुट ते थोड़ा एक्चुअल प्रॉफिट ते मिनिमम प्रॉफिट इक्वल हो जाता है, जो कि मैं इत्थे दिखाया है ओ जे लैवल ऑफ आउटपुट ते। ठीक है जी। तो ये सी स्टूडेंट्स तुहाडा पहला केस जिहड़ा आपां डिस्कस किया। ठीक, होप्स तुहानूं सारी इहदी क्लैरिटी आ गई होएगी। हुण असीं दूसरे केस ते प्रोसीड करांगे जिहदे विच आपां एडवरटीजमेंट कॉस्ट नूं कंसीडर करांगे। ठीक है जी, एडवरटीजमेंट कॉस्ट। ओके जी। हाँ जी भी स्टूडेंट्स करिए स्टार्ट। सो सिंगल प्रोडक्ट मॉडल विद एडवरटीजिंग। हुण स्टूडेंट्स आपां एडवरटीजमेंट नूं लै रहे हैं। ठीक है जी, यानी कि आपां हुण ये दस्सण दी कोशिश करांगे कि जेकर फर्म एडवरटीजमेंट मतलब कि सैलिंग एक्सपेंडिचर दे उपर पैसा खर्च करती है तो उस दे नाल तुहाडे आउटपुट दे उपर ठीक है की इंपैक्ट आएगा, या मतलब कि उन्होंने कितना खर्च करना चाहिए। ठीक है, उहदा आपां डिटरमिनेशन लवांगे। ठीक है जी, क्लीयर। तो हुण स्टूडेंट्स ये एक अजम्पशन लैके चल रहे हैं। अजम्पशन की लैके चल रहे हैं? अजम्पशन ये लैके चल रहे हैं कि एडवरटीजमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो हमेशा तुहाडी सेल नूं इनक्रीज करेगा। ये अजम्पशन लैके असीं बनावांगे तुहाडी ये वाली डायग्राम। तो इत्थे स्टूडेंट्स मैं तुहानूं आ चीज़ तुसीं मैंशन नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि इस डायग्राम च असी ऑप्टिमम एडवरटीजमेंट एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करने की कोशिश करांगे। ऑप्टिमम एडवरटाइजिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी कि जो तुहानूं कितना एक्सपेंडिचर चाहिए होगा एडवरटीजमेंट ते। ठीक है जी, सेल मैक्सीमाइजेशन मॉडल दे अंदर। तो उस दे लई सब तो पहला स्टूडेंट्स असी इत्थे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज अ लाइन CC जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट नूं रिप्रजेंट करती है। इत्थे स्टूडेंट्स ये ना समझ लो कि असीं प्रोडक्शन कॉस्ट नूं कॉन्स्टेंट अज्यूम कर लिया। बेसिकली जिहड़ी तुहाडी एक्स एक्सिस है ना उहदे उपर असीं आउटपुट नहीं शो कर रहे, असीं उत्थे एडवरटीजिंग एक्सपेंडिचर शो कर रहे हैं। ठीक है, एडवरटीजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। तो इस साइड असीं शो कर रहे हैं टोटल रेवन्यू, टोटल कॉस्ट ते तुहाडी टोटल प्रॉफिट कर्व। ठीक है जी, टोटल प्रॉफिट जानी कि ओके। हुण स्टूडेंट्स ये कर्व लगाउण तो बाद आपां सब तो पहला ड्रॉ करिए तुहाडी TR कर्व। ठीक है जी, TR कर्व ड्रॉ करते हैं जिवें आपां पहला ड्रॉ कीती सी इन दिस वे। ठीक है, दिस इज द TR कर्व। ठीक है जी। हुण स्टूडेंट्स आपां ड्रॉ करांगे तुहाडी TC कर्व। ठीक है, पहला आपां TC कर्व तो भी पहला ड्रॉ कर लीए तुहाडी अपनी एडवरटीजमेंट एक्सपेंडिचर नूं शो करने वाली कॉस्ट। जिहड़ी स्टूडेंट थोड़ी एडवरटीजमेंट एक्सपेंडिचर नूं शो करने वाली कॉस्ट है ना वो इत्थों 45 डिग्री के एंगल ते जाएगी, यानी कि इन दिस वे असी लगा रहे हैं थोड़ी DA। ठीक है जी, DA स्टूडेंट्स मीनस एडवरटीजमेंट एक्सपेंडिचर वाली जिहड़ी तुहाडी कॉस्ट नूं सेलिंग कॉस्ट नूं शो करने वाली जिहड़ी कर्व आ, इहदा स्टूडेंट्स इत्थे असीं 45 डिग्री एंगल लगा रहे हैं। इहदा की मतलब हुंदा? इहदा मतलब स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल आ, जदों भी कोई कर्व 45 डिग्री के एंगल तो असीं प्लॉट करते हैं। ठीक है जी, दो एक्सिस हुंदियां ने, एक एक्स ते एक वाई। जिहड़ी भी कर्व तुसीं 45 डिग्री के एंगल तो पास करते हो उन्होंने तुसीं जिधरों मर्जी मैजर कर लो, चाहे तो तुसीं उहदी मैजरमेंट इस तरह ले लो जिवें मैं एग्जाम्पल लैके दसदा है। ठीक है, क्योंकि 45 डिग्री के एंगल की हुंदा कि जिहड़ी आ वाली लेंथ आ ते आ वाली लेंथ सेम हुंदी है, यानी कि चाहे तो तुसीं जिहड़ी भी कर्व तुसीं लै रहे हो, जो मान लो ये एक्सपेंडिचर है, चाहे तुसीं एक्सपेंडिचर नूं इस साइड तो मैजर कर लो,
चाहे हॉरिजोंटली मैजर कर लो चाहे वर्टिकली मैजर कर लो, ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ वर्टिकली भी मैजर कर सकीए, ठीक है जी। इस करके उस तो बाद स्टूडेंट्स की है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टोटल कॉस्ट है, ठीक है जी। ਤੁਹਾਡੀ टोटल कॉस्ट है सी जी आ वाली चीज़ ते प्लस जी थोड़ी एडवरटीजमेंट कॉस्ट में मिला के आएगी, जोड़ करके आएगी, ठीक है। तो इस करके इत्थों स्टार्ट होएगी, ठीक है जी। तो मैं इनू इस तरह लै रहा स्टूडेंट्स, ठीक है। आ मेरी टोटल कॉस्ट होगी, ठीक है जी, क्लियर। हुण स्टूडेंट्स टोटल कॉस्ट भी आप लै ली। हुण ये देखिए कि अपना जो एडवरटीजमेंट एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, वो आपां नूं टोटल प्रॉफिट कर भी ड्रॉ करनी पऊगी। इत्थे ते इस पॉइंट ते साडा जिहड़ा रेवेन्यू है दैट इज की है भी सॉरी प्रॉफिट की है 0, क्योंकि टीसी ते टीआर इत्थे बराबर ने, इत्थे भी टीसी ते टीआर बराबर है, यानी कि पॉइंट्स हल्के जे मार्क कर लो। आ वाला मार्क हो गया स्टूडेंट्स, आ वाला पॉइंट मार्क हो गया, ठीक है। OMN ए ते बी नाम दे दो, ठीक है जी। हुण स्टूडेंट्स ये देखो प्रॉफिट कित्थे मैक्सिमम हो रहा है, जिथे गैप वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी जिहड़ी हैगी सब तो ज्यादा है, तो इत्थे सब तो ज्यादा है मान लो, तो इत्थे तुहाडा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। मान लो सपोज ए ओ क्यू लै लो, ठीक है जी। हुण आपां प्रॉफिट कर्व ड्रॉ कर दिए जी। आ कितना प्रॉफिट है, लेट सपोज आपां लै लईए TS, तो जिन्ना भी ये हैगा इत्थे लगा दो TS, ठीक है जी। यानी कि GQ ते TS आपस बराबर है, तो हुण तुहाडे कोल प्रॉफिट कर्व आ जाएगी, ठीक है ना। दिस इज योर प्रॉफिट कर्व, टोटल प्रॉफिट कर्व, ठीक है जी। हुण आपां लगाइए स्टूडेंट्स मिनिमम प्रॉफिट तुहानूं कितना चाहिए, ठीक है जी। लाओ जी वो मिनिमम प्रॉफिट सपोज तुहानूं चाहिए जी इन्ना, ठीक है जी। दिस इज द मिनिमम प्रॉफिट, ठीक। हुण तुसी ये नोटिस करो कि वो कित्थे है जिथे थोड़ा मिनिमम प्रॉफिट ते टोटल प्रॉफिट जो तुसी एक्चुअल चार्जिंग नो बराबर है, इस लेवल ते बराबर है, ठीक। इस लेवल ते बराबर है तो तुसी इनू उपर लै जाओ। जो तुसी उपर लै गए तुहानू ये पता चल गया कि थोड़ा रेवेन्यू कितना आ रहा है, ठीक है। मान लो सपोज ओ इत्थे आपां लै लईए स्टूडेंट्स SW थोड़ा रेवेन्यू आ रहा है, थोड़ा मिनिमम प्रॉफिट जिहड़ा वो भी अर्न हो रहा है इत्थे, ठीक है जी, क्लीयर। H पॉइंट ते मिनिमम प्रॉफिट भी अर्न हो रहा है, तो ये भी पता चल गया कि थोनू कितना एडवरटीजमेंट जिहड़ा खर्चा करना पऊगा, यानी कि थोनू OW जिहड़ा कि जिथे थोड़ा मिनिमम प्रॉफिट भी अर्न हो रहा है तो सेल भी मैक्सिमम हो रही है, उहदे लई थोनू इन्ना, यानी कि आपां लै लईए स्टूडेंट्स पॉइंट VW थानू एडवरटीजमेंट एक्सपेंडिचर करना पेगा, बिकॉज तो पता चल जूगा ना अपनों DA थोड़ी एडवरटीजमेंट एक्सपेंडिचर लाइन है, V तो लैके W तक सूँ खर्चा करना पेगा। इस डायग्राम तो यही आपां फाइंड आउट करना सी कि सानू कितना एडवरटीजमेंट आउटले चाहिए होगा। नो डाउट जिहड़ी असीं ये डायग्राम ड्रॉ की है ये कुछ अजम्पशन सपोज कीतियां ने, जिवें सब तो इंपॉर्टेंट अजम्पशन असीं ये सपोज की कि तुहाडी जिहड़ी आह सी कॉस्ट कर्व हैगी है, ठीक है जी, इनू असीं इंडिपेंडेंट रखिया, ठीक है। इंडिपेंडेंट किस तो कि कोई बदलाव नहीं आएगा। हालांकि तुसी इत्थे ये बिल्कुल ना समझ लियो कि हाँ जी ये कॉस्ट जिहड़ी है फिक्स है, फिक्स नहीं है, क्योंकि मैं इत्थे आउटपुट नहीं लिखिया। बस मैं ये मान लिया स्टूडेंट्स कि तुसी अगर एडवरटीजमेंट करोगे उहदे नाल तुहाडी सेल वधूगी, सेल वधन दे नाल तुहानू जिहड़ी आउटपुट है वो वधाउणी पऊगी। उस वधदी हुई आउटपुट दे नाल तुहाडी जिहड़ी कॉस्ट है पर यूनिट कॉस्ट है उहदे उपर असर आऊगा। असीं मान रहे हैं कि वो नहीं आएगा, ठीक है जी। तो हुण फाइनली स्टूडेंट्स एक क्लैरिटी होगी कि सानू OW एडवरटीजमेंट एक्सपेंडिचर या VW एडवरटीजमेंट एक्सपेंडिचर की जरूरत पेगी सेल नू मैक्सीमाइज करन दी। और इत्थे एक चीज़ होर नोटिस करनी है, और वो ये नोटिस करनी है कि जेकर फर्म ने
सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना हुंदा, सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना हुंदा तां सिर्फ उन्हों OQ अमाउंट ऑफ एडवरटीजमेंट एक्सपेंडिचर की जरूरत सी। ते जेकर वो सेल मैक्सिमाइज कर रही है विद मिनिमम प्रॉफिट दैन उन्होंने OW एडवरटीजमेंट एक्सपेंडिचर करना पै रहा है। ठीक है, इथों कनक्लूजन की निकलिया कि जिहड़ियां सेल मैक्सिमाइज करने वालियां फर्मां हुंदियां ने उन्हां नूं ज़्यादा एडवरटीजमेंट एक्सपेंडिचर करना पैंदा है एज कंपेयर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने वालियां फर्मां नालों। मीन सेल मैक्सिमाइजर नूं ज़्यादा एडवरटीजमेंट एक्सपेंडिचर खर्च करना पएगा। ठीक है जी, ये इहदा कनक्लूजन है। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट्स इस तो बाद आप मल्टी प्रोडक्ट ते आवांगे। ठीक है जी, लो जी स्टूडेंट्स, हुण आप मल्टी प्रोडक्ट फर्म की गल करांगे। यानी कि अगर साडे कोल 2 प्रोडक्ट ने तो उन्हां दी चॉइस किवें होएगी अंडर सेल मैक्सिमाइजेशन मॉडल, यानी कि इक्विलिब्रियम कित्थे आएगा। लो जी, उहदे लई स्टूडेंट्स सब तो पहला आप ड्रॉ करिए थोड़ी PPC कर्व। ठीक है जी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि थोनू दसन की कोशिश करेगी कि जो थोड़े कोल गिवन रिसोर्सिस है उन्हां दी हेल्प दे नाल तुसी X ते Y दे Y कमोडिटी दे किहड़े-किहड़े कॉम्बीनेशन प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है जी, यानी कि जिन्ने थोड़े रिसोर्सिस ने या जो भी थोड़ा बजट आ उन्हां दी हेल्प दे नाल जे तुसी उन्हूं मैक्सिमम यूज करते हो तो तुसी किहड़े-किहड़े कॉम्बीनेशन प्रोड्यूस कर सकते हो X ते Y दे, उन्होंने शो करेगी थोड़ी PP कर्व, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इत्थे PP इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ठीक है जी, तो ये वालियां स्टूडेंट्स असी कुछ आइसो रेवेन्यू कर्व्स ड्रॉ कर रहे हैं इन दिस वे। ठीक है जी, एक असी आइसो रेवेन्यू कर्व टच करवा के एक ऊपर दी टपा रहे हैं। ये आइसो रेवेन्यू कर्व आ। ठीक है जी, IR1 IR2 IR3 आइसो रेवेन्यू कर्व्स ने। आइसो रेवेन्यू कर्व स्टूडेंट्स की दसदियां ने, उस दे लई हल्का जिहा तुहानूं मैं दसदा कि आइसो रेवेन्यू कर्व आ X कमोडिटी है, आ Y कमोडिटी है। आइसो रेवेन्यू कर्व दे उपर जिन्ने भी कॉम्बीनेशन होणगे, ठीक है, जिवें मान लो आ कॉम्बीनेशन है, A कॉम्बीनेशन है Y ते X दा, B कॉम्बीनेशन है X ते Y दा, जेड़ा कॉम्बीनेशन A तो रेवेन्यू आएगा उन्ना ही टोटल रेवेन्यू B तो आएगा। यानी कि आइसो रेवेन्यू कर्व X ते Y कमोडिटी दे उन्ना कॉम्बीनेशंस नूं रिप्रेजेंट करदी है जिन्हां तो प्रोड्यूसर नूं सेम रेवेन्यू जनरेट हुंदा है। ठीक है जी, तो इट मीनस किसी भी आइसो रेवेन्यू कर्व के उपर जिन्ने भी कॉम्बीनेशन होणगे 2 कमोडिटीज से उन्हां तो जो रेवेन्यू आ रहा होएगा वो सेम होएगा। इट मीनस जेकर मैं गल करा प्रोड्यूसर चाहे A कॉम्बीनेशन, चाहे B, चाहे C, यानी कि IR यानी कि आइसो रेवेन्यू कर्व के उपर जिहड़ा मर्जी कॉम्बीनेशन लै ले उहदा टोटल रेवेन्यू है दैट विल रिमेन सेम। ते अगे जिवें जिवें तुहाडी IR कर्व उपर शिफ्ट करदी है तुहाडा टोटल रेवेन्यू इनक्रीज करदा है। यानी कि IR1 दे कंपैरेटिवली IR2 वाले कॉम्बीनेशन ज़्यादा रेवेन्यू देणगे, IR3 वाले होर ज़्यादा रेवेन्यू दे रहे हैं। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स तुहाडे ये दसिए कि इक्विलिब्रियम कित्थे आएगा। इक्विलिब्रियम आएगा जिथे तुहाडी PPC कर्व यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ते आइसो रेवेन्यू कर्व आपस में टच करनगियां। यानी कि जिस पॉइंट ते आपां ये कह सकते हैं कि जिहड़ी स्लोप ऑफ PPC है, स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, तो जिथे स्लोप ऑफ तुहाडी आइसो रेवेन्यू कर्व है बराबर है, उत्थे इक्विलिब्रियम आएगा। यानी कि इक्विलिब्रियम इस जगह पे आएगा। ठीक है, यानी कि आपां एक कंक्लूजन ते पहुंचे कि अंडर सेल मैक्सिमाइजेशन मॉडल, ठीक है, जेकर तुसी एक तो ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है जी, तो इक्विलिब्रियम कित्थे आएगा जिथे PPC कर्व ते IR कर्व टच करनगे। यानी कि हुण तुसी जेकर OX ऑफ X ते OY ऑफ Y सेल करोगे ये कॉम्बीनेशन, यू आर गेटिंग मैक्सिमम रेवेन्यू। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स इत्थे एक होर चीज़ मैं तुहानूं क्लैरीफाई करना चाहणागा, दैट इज ये आ कि जो तुहाडे कोल 2 प्रोडक्ट ने, ठीक है जी, उस केस च तुहाडी सेल मैक्सिमाइजेशन ठीक है जी आल्सो इंप्लाइज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन।
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यानी कि स्टूडेंट्स मैं ये कहना चाह रहा गा कि मल्टी कमोडिटी मॉडल के केस च सेल मैक्सिमाइजेशन ते प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के सेम रिजल्ट ने। यानी कि जो आउटपुट का लैवल आएगा वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ते सेल मैक्सिमाइजेशन का सेम आएगा। तो कंडीशन की है स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ पीपीसी मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसो रेवेन्यू कर्व। तो हुण स्टूडेंट जी स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नूं असीं MRT भी बोलते हैं, मार्जिनल, ठीक है जी, क्लीयर। जिहड़ा रेवेन्यू ट्रांसफॉर्मेशन है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है जी। ते जिहड़ी स्लोप ऑफ IR कर्व आ वो किवें कैलकुलेट होएगी, वो कैलकुलेट होएगी तुहाडी, मैं अलग तो ही लिख देना सुनो, जिहड़ी स्लोप ऑफ PPC है ये कैलकुलेट होएगी, इत्थे लिख देने आपां मार्जिनल कॉस्ट ऑफ X ओवर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ Y। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ X ते मार्जिनल कॉस्ट ऑफ Y दी रेशो तो आपां स्लोप ऑफ PPC कैलकुलेट कर सकते हैं। जिहड़ी स्लोप ऑफ आइसो रेवेन्यू है ये कैलकुलेट होंदी है MRX ओवर MRY। यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ X ते मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ Y दी रेशो तो पता चलता है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन की बनी जिथे ये दोनों रेशोज, ठीक है जी, आपस कॉस्ट दी रेशोज ते रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू दी रेशोज आपस बराबर होणगियां। यही कंडीशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दी है, यही आपां सेल मैक्सिमाइजेशन च ड्रॉ की। इस करके मल्टी प्रोडक्ट फर्म के केस च, ठीक है, सेल मैक्सिमाइजेशन मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है जी, क्लीयर हो गया स्टूडेंट्स। तो हुण आपां इस दी अगली डिस्कशन लैके चलते हैं स्टूडेंट्स कि कुछ जिहड़े वीक पॉइंट्स हैगे ने वो तुहानूं इस थ्योरी दे वो आपां डिस्कस करांगे। हाँ जी भी स्टूडेंट्स, कुछ जिहड़े वीक पॉइंट्स हैगे ने बॉमल थ्योरी दे, जिन्हों आपां कह सकते हैं कि इहदियां कुछ लिमिटेशनस जिहड़ियां हैगियां ने वो की ने। देखो जी, सब तो पहला जो बॉमल दी थ्योरी है उसने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नूं एज आ ऑब्जेक्टिव रिजेक्ट किया, सेल मैक्सिमाइजेशन सबजैक्ट टू मिनिमम प्रॉफिट नूं एक्सैप्ट किया, ठीक है जी। बट सेल मैक्सिमाइजेशन तो इलावा भी जिहड़े मैनेजर्स ने वो अपने फोकस करते अलग ऑब्जेक्टिव्स ते, जिन्हों आपां अगे पढ़ांगे मॉरिस या विलियमसन मॉडल या सायरट एंड मार्च मॉडल दे विच स्टडी करांगे, ठीक है। तो आपां ये मन सकते हैं कि इसका फोकस सेल मैक्सिमाइजेशन ते सी। जेकर इस तो इलावा कोई होर भी ऑब्जेक्टिव मैनेजर्स मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो उसनों इसने फोकस नहीं किया। और एक इस थ्योरी ने फर्म ते इंडस्ट्री का आपस च कोई रिलेशनशिप इस्टैबलिश नहीं किया। इसने नहीं दसिया कि जेकर मान लो सारियां ही फर्म्स जिहड़ियां ने वो सेल मैक्सिमाइज कर रही ने, तो वो सारियां ही फर्मां जेकर सेल मैक्सिमाइज कर रही ने तो उन्हां दे केस दे विच जिहड़ी इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम है, सारियां फर्म्स दे कलैक्टिवली जिहड़ा आपां इक्विलिब्रियम की गल करदे नूं इंडस्ट्री कहंदे आ, ठीक है। वो इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम किवें होएगा उहदे बारे डिस्कशन नहीं है। और एक स्टूडेंट्स ओलिगोपोली दे विच की हुंदा है कि एक तो हुंदा एक्चुअल कंपीटीशन जो एक्चुअल च चल रहा है, उहदे बारे तो बॉमल ने स्टडी किया है ना, भी एक्चुअल कंपीटीशन जो प्रवेल कर रहा है। बट जो कंपीटीटर आ सकते हैं जिन्होंने आपां कहने पोटेंशियल कंपीटीशन, जिहदी संभावना हुंदी है कि इन फ्यूचर जो नवे कंपीटीटर अमर्ज हो सकते हैं, उन्हां दा कोई भी डिस्कशन नहीं किया। उन्हां दा की इंपैक्ट आएगा, वो सेल मैक्सिमाइजेशन दे उपर की असर पाउणगे, उन्हां दी डिस्कशन नहीं है। और एक ओलिगोपोली दे विच सब तो इंपॉर्टेंट एलीमेंट हुंदा अनसर्टनटी दा। उस अनसर्टनटी दे जिहड़े इंपैक्ट्स हो सकते हैं उन्हां नूं भी ओवरलुक किया इस थ्योरी ने। और उस तो इलावा स्टूडेंट्स लास्ट वन वी कैन से कि कुछ अनरियलिस्टिक अजम्पशनस है। जदों आपां थ्योरी पढ़ रहे सी तो कुछ अजम्पशनस जिहड़ियां थ्योरी ने लईयां जो कि सम टाइम एक्चुअली नहीं काम करदियां। जिवें कि असीं सपोज कीता
कि थोड़ी एडवरटाइजमेंट एक्सपेंडिचर दे इंक्रीज होने नाल सेल इंक्रीज होएगी ये जरूरी नहीं हुंदा। इट डिपेंड्स अपॉन कि नेचर ऑफ कंपीटिशन किन्ना का, डिमांड दी इलास्टिसिटी किन्नी का है। इस करके इस तरह दी कुछ अजम्पशनस नूं असी अनरियलिस्टिक मनते हैं। तो ये सब चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ फाइंड आउट कीतियां लिमिटेशनस, इस तो इलावा स्टूडेंट्स होर भी है, बट वो सब चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ने वो सबजैक्ट टू रिसर्च आ, ठीक, डेटा बेस्ड ने ਜਿਹੜੀਆਂ कि आप डिस्कस नहीं कीतियां। तो ये सारी थ्योरी स्टूडेंट्स आप थोड़े नाल डिस्कस की, बॉमल थ्योरी, ठीक है, बॉमल सेल मैक्सीमाइजेशन आप मॉडल डिस्कस किया, स्टैटिक मॉडल थोड़े नाल डिस्कस किया, ठीक है जी। तो ये इत्थे ओवर है जी। होप सो तुहानूं ये लेक्चर पसंद आया होएगा। थैंक यू जी।